केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल देशनी नवी विदेश व्यापार नीतिनी कर्या घोषणा 1 एप्रिल सुबेला लागू। केंद्रीय मंत्री कह्या निर्यात बाबत भारतीय उद्योगनो बदल्यो है नजरियो। राजस्थान उच्च न्यायालय कानीसू जयपुर बम धमाकार आरोपियों सजा रद्द कर्या जवा माटे सचिन पायलट राज्य सरकार वाले उठाया सवाल क्या जिम्मेदार लोगों के खिलाफ करी जावे जांच। प्रदेश में राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार बिल न लेट चिकित्सकारी हड़ताल जारी। मरीजा ने वेरी है घड़ी परेशानी। सवाई मानसिंह सफाखाना में सरकारी चिकित्सक संभाळ्या मोर्चो। घणकरा रेजिडेंट लोट्या काम बाळे। आईपीएल 16वां संस्करण की आज शुरुआत। पहला मुकाबला में गुजरात टाइटन्स सामू पहला चेन्नई सुपर किंग्स। आज प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ का असर जारी। राजस्थान रखे हल्का में ओला रसागती बिरखा। खबरां में आपरो घणो घणो स्वागत। खबरां विगतवार। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल नवी विदेश व्यापार नीति की आज नवी दिल्ली में घोषणा कर्या है। 1 अप्रैल से यह नीति लागू वेचा पहला घना अंतराल पछे नवी नीति की घोषणा करी की है। इन मौके केंद्रीय मंत्री कहा कि निर्यात बाबत भारतीय उद्योग रो नजरियो बदल्यो है। आ वाला दिना में आयात री परिकल्पना भी बदलेला। वे कहा कि निर्यात खेतर में 13% की बढ़ोतरी दर्ज करी गई है। केंद्रीय मंत्री गोयल कहा कि प्रधानमंत्री कदे भी छोटो ध्येय नहीं राखे है। वे कहा कि नीति में लचीलापन रो ध्यान राखी जो है। पीयूष गोयल ने वाणिज्य भवन में विदेश व्यापार नीति 2023 का अनावरण किया। विदेश व्यापार महानिदेशालय का कहना है कि वित्त वर्ष 2023 में कुल निर्यात $760 बिलियन को पार करने का अनुमान है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का कहना है कि विदेश व्यापार 2023 में रुपए में व्यापार के अंतर्राष्ट्रीयकरण पर केंद्रित है। जो अलग अलग निर्णय लिया उसको फॉर्मलाइज किया जाए पॉलिसी के माध्यम से। इस बार 2 या 3 वर्ष के बाद शायद पॉलिसी आ रही है कोविड और ये यूक्रेन सिचुएशन के कारण, लेकिन अच्छी नई चीजें इसमें जुड़ी हैं जिससे आगे के लिए फ्लेक्सिबिलिटी रहे। और जो आपने गत वर्षों में देखा होगा इस सरकार में काम करने के ढंग में लचीलापन है। किस तरीके से हम रिस्पॉन्ड कर सके समस्याओं को, या जो परिस्थितियां पैदा होती हैं उसको हम किस प्रकार से समय समय पे उसके हिसाब से बदलाव भी कर सके। एज दे से नथिंग इज कांस्टेंट इन लाइफ और द ओनली थिंग कांस्टेंट इज चेंज, एंड आई थिंक दैट्स व्हाट माय प्रीवियस स्पीकर्स और एल्यूडेड टू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भोपाल दौरा मारे रहेला। इन दौरान प्रधानमंत्री भारतीय सेना री कमांडर कार्यशाला में शामिल वेला। कार्यशाला में रक्षा मंत्री यूनिट सेना वाला प्रमुख और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी इनमें शामिल वेला। भारतीय सेना की कमांडर कॉन्फ्रेंस का आयोजन भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में किया जा रहा है। शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस के अंतिम दिन इसमें शामिल होंगे। कॉन्फ्रेंस की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अंतिम दिन प्रधानमंत्री करीब 5 घंटे तक इस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहेंगे। इतना ही नहीं, इस कॉन्फ्रेंस में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा तीनों सेनाओं के प्रमुख और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भाग ले रहे हैं। भारतीय सेना की इस कमांडर कॉन्फ्रेंस के दौरान सेना के स्वदेशी आधुनिकीकरण पर आधारित एक प्रदर्शनी भी लगाई गई है। भोपाल प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री इस प्रदर्शनी का भी अवलोकन करेंगे। शनिवार को सेना की इस कमांडर कॉन्फ्रेंस के समापन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के पहले पीपीपी मोड पर बने वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन यानी भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से मध्य प्रदेश की पहली हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत को हरी झंडी भी दिखाएंगे। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ये वंदे भारत ट्रेन रानीपति रेलवे स्टेशन से नई दिल्ली तक चलेगी। ये स्वदेशी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन भोपाल से नई दिल्ली तक 708 किलोमीटर का सफर
शताब्दी और राजधानी ट्रेनों से भी कम समय यानी लगभग 7 घंटे 45 मिनट में पूरा कर लेगी। भोपाल से शताब्दी से सफर करने वाले यात्रियों का मानना है कि इस ट्रेन के चलने से समय की बचत होगी। इस दौरान प्रधानमंत्री छात्रों और रेलवे के पेंशन भोगियों से भी ट्रेन में संवाद करेंगे। छात्र इस वंदे भारत ट्रेन से विदिशा तक का सफर भी तय करेंगे। प्रधानमंत्री से मिलने और वंदे भारत ट्रेन के सफर को लेकर छात्रों का है। मैं वंदे भारत ट्रेन को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। जब हमें पता चला कि 1 तारीख को वो हरी झंडी दिखाने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी, तभी हमें बहुत खुशी हुई। जब हमें पता चला कि हम उनके साथ होंगे उस समय, तो मुझे उससे ज्यादा खुशी हुई। मैं सबसे पहले अपने नरेंद्र मोदी जी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूंगा कि उन्होंने मेक इन इंडिया योजना के तहत इतना बिगेस्ट प्रोजेक्ट हमें दिया है। वंदे भारत एक्सप्रेस मैं 1 अप्रैल को वहाँ जाकर इसको अपनी लाइव अपनी आंखों से देखूंगा। मैं बहुत भाग्यशाली समझती हूँ खुद को कि हमें उनके साथ मिलने का मौका मिलेगा, उनसे बातचीत करने का मौका मिलेगा। कुल मिलाकर शनिवार का दिन भारत की तीनों सेनाओं के लिए खास तो होगा ही, साथ ही देश के हृदय स्थल मध्य प्रदेश के रेल यात्रियों का हाई स्पीड ट्रेन का सपना भी साकार होगा। जयपुर बम धमाकाના દોષિયાને બરી કર્યા જવા માથે સચિન પાયલટ રાજસ્થાનની ગહેલોત સરકારને ઘેર્યા है। પાયલટ કહ્યા है कि यह एक गंभीर मसलो है, जिम्मेदार लोगों के खिलाफ जांच वेणी चाहिए। इन खातर सरकार ने नवा सिरासू जांच करावारी अपील दायर करनी चाहिए। ये एक बहुत बड़ा गंभीर इशू है। हम सबको याद है जब ब्लास्ट हुए थे इतने लोगों की जान गई और फिर आरोपी को पकड़ा गया, इतने साल तक केस चला, लोअर कोर्ट ने इनको मौत की सजा सुनाई थी। तो फिर ये तो गृह मंत्रालय को या लॉ डिपार्टमेंट को आत्मचिंतन करना पड़ेगा कि इतनी मौत की सजा सुनाने के बाद भी अगर हाईकोर्ट में, जैसा कि मैंने अखबार में पढ़ा है, जो ऑर्डर आया है उसमें कहा है कि इन्वेस्टिगेशन शायद ढंग से नहीं हो पाई थी या एविडेंस पूरी तरह कोलैबोरेट नहीं कर पाए थे या कहीं कमियां रह गई थी। ये बहुत ही गंभीर इशू है। मैं समझता हूँ इसमें तो जिम्मेदार लोगों पर जांच होनी चाहिए कि ऐसा कैसे हुआ, क्योंकि अगर जो ब्लास्ट किसी ने तो किया होगा ना और उन लोगों को मौत की सजा सुनाई गई है लोअर कोर्ट से, तो सजा कम होना एक बात होता है या उसमें असहमति होना एक बात होता है, लेकिन उनको सबूतों की वजह से रिहा कर दिया गया है। और मुझे लगा कि जो जज ने सुनाया था वो भी पीड़ित थे। जो मैंने जो उनका स्टेटमेंट अखबार में पढ़ा है कि वो भी नहीं चाह रहे थे ऐसा हो, लेकिन अगर एजेंसीज काम नहीं कर पा रही हैं, सबूत इकट्ठा नहीं कर पा रही हैं, ढंग से उसको पुख्ता रूप से प्रस्तुत नहीं कर पा रही हैं, ये बहुत बड़ा विषय है। इस पर जांच होनी चाहिए। गृह मंत्रालय, लॉ मिनिस्ट्री जो भी है, इसमें तो जांच करनी पड़ेगी। संबंधित लोग, अधिकारी जो भी जिम्मेदार हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वारा निवास माळे भारतीय विदेश सेवारा प्रशिक्षु अधिकारी मिल्या। मुख्यमंत्री साथे वारी आ शिष्टाचार भेंट ही। इन दौरान मुख्यमंत्री कहा कि प्रशिक्षण काल किणी भी अधिकारी खातर सेवारी शुरुआत रो महत्व जोगो अंग होवे है। वे कहा कि समाज रा सगला वर्गारा कल्याण री भावना से वे काम करे। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना चित्तौड़गढ़ निम्बाहेड़ा में सफाखाना रो भवन बनावा खातर काल भूमि पूजन कर्या। इन मौके मंत्री कहा कि जिला चिकित्सालय बड़पासो निम्बाहेड़ा और आरएसआर लोगा ने चोखी चिकित्सा सुविधावां मिल सकेला। मुख्य सचिव शर्मा काल जयपुर में कृषि और उद्यानिकी खेतर में वैरिया डुबा कामकाज की जानकारी लेना। वे बसेड़ी, गुड़ा कुमावतान, बस्सी, झांझड़ा और बालूलाई गांव रमाए प्रगतिशील काश्तकारा से बातचीत कर्या। वठे 332 काश्तकार ग्रीन हाउस खेती कर रहा है। प्रदेश में राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार बिल रा विरोध में निजी चिकित्सका रो विरोध हाल ताणी जारी है, जिन कारण मरीजा ने घणी परेशानी रो सामनो करनो पड़ रह्यो है। जयपुर सवाई मानसिक सफाखाना रमाए सरकारी चिकित्सक मोर्चो संभाल रखा है। अतिरिक्त अधीक्षक डॉक्टर प्रदीप शर्मा बताया कि सफाखाना में निजी चिकित्सक घणकरा हड़ताल खत्म कर काम माळे पाछा आ चुक्या है, पण किणी निजी चिकित्सक हाल भी बिल रा विरोध ने लेर काम माळे नहीं आया है। कई डिपार्टमेंट्स में रेजिडेंट्स हैं और कई डिपार्टमेंट्स के रेजिडेंट्स अभी नहीं आ पाए हैं। उन्होंने कार्य बहिष्कार जारी रखा हुआ है
और अपनी सारी ओपीडी में टीचर्स ने अपनी ओपीडी में सेवाएं दे रहे हैं। सारे अपने टीचर्स जो चिकित्सा शिक्षक हैं वो सारी ओपीडीज, इमरजेंसीज, आईसीयू को सुव्यवस्थित रूप से संभाला जा रहा है। किसी भी पेशेंट को, एसएमएस हॉस्पिटल में आने वाले किसी भी मरीज़ को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो रही और हम अपनी तरफ से पूरे प्रयास कर रहे हैं कि सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलती रहें। और हम स्वयं खुद मेडिसिन आउटडोर में बैठ रहे हैं और ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो भी पेशेंट्स हमारे आउटडोर में आए सबको बखूबी देखा जाए। और आउटडोर में मरीज को देखने का ही नहीं, हम ये भी ध्यान रख रहे हैं कि कोई पेशेंट जिसको जांच की ज़रूरत है उसकी जांच भी सुनिश्चित कर रहे हैं और अगर कोई भर्ती योग्य मरीज है उनको भी भर्ती किया जा रहा है। ओपीडीज यस डेफिनेटली पहले से कुछ कम ज़रूर है, पर ऐसा नहीं है कि बहुत कम है। करीब 5-1 हज़ार पेशेंट्स रोज आ रहे हैं अस्पताल के अंदर। मुख्य सचिव उषा शर्मा काल जयपुर रमाय कृषि और उद्यानिकी रखेतर में बैरिया नुआ कामकाजरी जानकारी लेना व बसेडी गुड़ा कुमावतान बस्ती झांझड़ा और बालोलाई गांव रमाय प्रगतिशील काश्तकारा से बातचीत कराया। बठ 332 काश्तकार ग्रीन हाउस खेती कर रहा है। अमेरिका रा फिलाडेल्फिया में गणगौर उत्सव मनाया गयो। इन रमाय राजस्थान मंडल का निसु सदस्य राजस्थानी प्रवासी बढ़ चढ़ शामिल हुआ। राजस्थानी पगड़ी पहनिया पारंपरिक वेशभूषा में लुगाई और मोटियार कार्यक्रम में शामिल हुआ। इन दौरान कई सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गई। भारत रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लिसू श्री अन्य जानकारी विश्वरा कोणा कोणा ताणी पुगाबार आह्वान माळे अठ राजस्थानी समाज रा टाबर पोस्टर रे जरिए मोटा नाचरो महत्व बताया। कार्यक्रम रमाए मोटा नाच तो बण्यो भोजन परोस्यो गयो। इन मौके 613 बरस ताणी रा टाबर मोटा नाच न ले सवाला रा जवाब भी देना। कार्यक्रम रमाए राना रा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अशोक पांडे, अजय पटेल मौजूद रिया। प्रेम भंडारी प्रवासियों ने राजस्थानी बोली में संबोधित कर्या। Why is 2023 called the year of millets? Millets were once used in a traditional Indian food. Millets are now having a comeback in India and across the world. To keep this momentum going, the United Nations have declared 2023 as an International Year of Millets. United Nations Initiative. The United Nations Initiative is to slowly make a momentum towards eating millets in the यूनियन फुटबॉल क्लब रो 135वां स्थापना दिवस जयपुर रा रामनिवास बाग में मनाया गयो। इन मौके यूनियन रा सदस्य मौजूद रहा। इन मौके सन 1950 रा खिलाड़ियों की फोटो माळे फूल चढ़ार वाने याद कर्यो गयो। अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर विजिबिलिटी रे मौके जोधपुर में कार्यक्रम राखी जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता महकमा और एक निजी संस्थान का निसू राखी जा कार्यक्रम में घनी संख्या में ट्रांसजेंडर शामिल हुआ। इन दौरान विशेषज्ञ ट्रांसजेंडर से जुड़िया कानूना और इन वर्ग लोगों अधिकारा बाबत जानकारी देना। कार्यक्रम रमाए वारी समस्याओं और सामाजिक समानता बाबत भी बातचीत करेगी। राजस्थान सरकार द्वारा ये निर्देश प्राप्त किए हुए हैं हमें कि जितने भी ट्रांसजेंडर हमारे राजस्थान में निवासी है उनके प्रमाण पत्र जारी किए जाए, इनकी चिकित्सा संबंधी जो परेशानियां हैं उनका समाधान किया जाए और इनको समाज की मुख्य धारा से कैसे जोड़ा जाए और सरकारी योजनाओं का कैसे लाभ मिले, इनके लिए समय समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्देश प्राप्त हो। उसी की कड़ी में आज हमने यहाँ पर चौथा शिविर आयोजित किया है सबली ट्रस्ट के सहयोग से, जिसमें कि ट्रांसजेंडर समुदाय के काफी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए। उन्होंने अपनी समस्याओं के बारे में बताया है। उन समस्याओं का हम जैसे चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग से उनको समस्या आ रही है, पुलिस विभाग से उनको समस्या आ रही है, उन सभी विभागों की श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित करेंगे, जिससे कि इनकी छोटी छोटी समस्याओं का समाधान हो सके और इनके प्रमाण पत्र बनवाकर इनको राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ सके और ये भी अपने
बाहर जैसे सामान्य व्यक्ति का जीवन जी सके। तो हम लोग जो हमारे ट्रांसजेंडर है उनके अधिकारों पे काम कर रहे हैं, जैसे उनके लिए जो कानून बने गए हैं उनको उनसे कैसे जोड़ा जाए, उनके जो अधिकार अपने कानून में बताए गए हैं उनसे कैसे प्रयास किया जाए उससे जोड़ने के लिए, तो हम उसमें काम करते हैं। जैसे अगर कभी कभी होता है कि ये लोग पुलिस स्टेशन जाने से डरते हैं, तो हम इनके साथ में चलते हैं एज अ मॉरल सपोर्ट के लिए कि उनमें उनका केस दर्ज हो, वो हम उसका मेक श्योर करें कि उनकी केस दर्ज हो और उनका कानूनी कार्रवाई अच्छे तरीके से हो। अगर उनका जन अधिकार का कोई कार्ड वगैरह बनाना हो तो उसमें हम मदद करते हैं। अगर कोई उनकी बात यहाँ से नहीं पूरी हो पा रही है तो हम हाई कोर्ट तक उनकी याचिका लेकर जाते हैं। जितने भी किन्नर है उनको आज समझाया जा रहा है कि आप लोगों को कोई भी बीमारी है या आप लोगों के साथ में कोई केस वगैरह होता है या आप लोगों के साथ में कुछ भी होता है तो ये यहाँ आने के बाद में हम लोगों को समझाया गया है। हमारे जितने भी बच्चे हैं उनको बताया गया है कि भाई आप लोग खुद अपना बारे में जाके बताओ कि भाई हम लोगों को ये बीमारी है कि हम लोगों को क्यों नहीं चेक होगा। कानून सबके लिए लागू है। हर चीज का चर्चा हो रहा है कि भाई किन्नर समाज भी नौकरी कर सकता है, किन्नर समाज को भी नौकरी देंगे, किन्नर समाज भी शादी करके अपना घर परिवार बसा सकता है। आज इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर विजिबिलिटी डे है और संभाली ट्रस्ट, समाज कल्याण विभाग और कांता बुआ के संयुक्त तत्वाधान में जो है ये एक दिवसीय जो है कार्यशाला का आयोजन किया गया है और इसके अंदर जो है हम लोग साइकोलॉजी से रिलेटेड बात कर रहे हैं, हम लॉ से रिलेटेड बातें कर रहे हैं और जो है हमने जो है मनोरंजन कार्यक्रम भी ऑर्गेनाइज करे। तो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी जोधपुर में जो है वो काफ़ी सारे लोग हैं, पर वही है कि मेन स्ट्रीम सोसाइटी से बहुत दूर है और ट्रस्ट का और समाज कल्याण विभाग का और कांता बुआ के संयुक्त तत्वाधान से जो है हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इनको मेन स्ट्रीम सोसाइटी से जोड़ा जाए। जयपुरा चौंप गांव में बनवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैदान खाता है आरसीए और वेदांता ग्रुप विजय 300 करोड़ रुपया कराव्यू है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी कहा है कि वेदांता ग्रुप का सहयोग सु इन मैदान तैयार बेजाबासु प्रदेश खिलाड़ियों ने खेल की चोखी सुविधा मिल सकेला। इन मौके विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी, आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की चेयरपर्सन प्रिया अग्रवाल हैबर मौजूद रहा। क्षण है जोरदार तालियों मोमेंट का अनिल अग्रवाल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट। दूसरा ऋतु जी राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष। पहली बार इस देश में एक बड़ी कंपनी ने सीएसआर के माध्यम से 300 करोड़ रुपए देने का काम किया है। मैं समझता हूँ कि ये वित्तीय संसाधन की इस तरह की उपलब्धता इस बात का प्रतीक है कि जो हमने सपना देखा है सपना मूर्त रूप लेने जा रहा है। प्रदेश के क्रिकेट खिलाड़ियों की एक लंबे समय से मांग थी कि आरसीए का खुद का स्टेडियम राजस्थान के अंदर होना चाहिए और माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार कि उन्होंने हमें निरंतर सहयोग और आशीर्वाद दिया। तो देखिए हम फर्स्ट फेज़ का जो जिस तरह से आपको बता रखा है कि हम लोग चाहेंगे कि हम फर्स्ट फेज़ को अक्टूबर नवंबर तक इसको कुछ मूर्त रूप आगे आ जाए और आने वाले समय में सेकंड फेज़ भी हम इसको जल्द अगले साल शुरू करेंगे। राजस्थान हमारा दैट्स वेयर हमारी रूट्स आर फ्रॉम एंड ऑलरेडी हमने जो भी हम लोग काम करते हैं हम शुरू करते हैं राजस्थान से ही। हमने मैराथन शुरू किया, हमने जयपुर मैराथन से शुरू किया, हमने स्पोर्ट्स एकेडमी शुरू किया है। इतना बड़ा फुटबॉल एकेडमी है, जिंक एकेडमी राजस्थान में है और जो हम करते हैं वो राजस्थान में ही करते हैं। हम ननघर की इनिशिएटिव अभी MOU साइन किए, 25,000 ननघर बनाएंगे, हम राजस्थान में बनाएंगे। राजस्थान पुलिस रू इंटेलिजेंस दल सीमावर्ती बाड़मेर जिला में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI रा नेटवर्क रो खुलासो करता थका 4 जासूसा ने पकड़ो है। पुलिस सूत्रा मुजब 4 जासूसा ने पकड़वा री पुष्टि करता थका बाड़मेर शिव और भाकासर इलाका सु या जासूसा ने पकड़ो गयो है। यारो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI सु जुड़ाव हो या सु पूछताछ जारी है या ने जयपुर लायो गयो है। जयपुर री अचीवर्स पोलो टीम इंडियन पोलो एसोसिएशन कैलेंडर 2022-23 में अबार ताणी खेलिया गया 24 टूर्नामेंट में 19 टूर्नामेंट जीतर आपरो परचम लहरायु है। अचीवर्स पोलो टीम रा को ऑनर विक्रम राठौड़ बताया कि बरस माँ की चौथी टीम रही है। 19 टूर्नामेंट आपने खिताब आपने नाम करया है। साथ ही वे कहा है कि अचीवर्स पोलो टीम भारतीय इतिहास में लाडला 5 वर्षों से लगातार इंडियन ओपन जीत वाली एकमात्र टीम बन गई है।
अचीवर्स पोलो टीम जो है हमारी वो जयपुर बेस्ड टीम है और इस साल में गत वर्ष इंडियन पोलो एसोसिएशन का जो कैलेंडर सीजन है जिसके तहत पोलो दिल्ली में हुआ, जयपुर में हुआ, जोधपुर में हुआ और बम्बई में हुआ, टोटल 6 महीने का सीजन था। उसमें टोटल 24 टूर्नामेंट हुए और इस 24 टूर्नामेंट में से 19 टूर्नामेंट जीतने का जो मौका हमारे को मिला हमारी टीम को, और हमारी टीम ने 19 टूर्नामेंट जीते टोटल 24 टूर्नामेंट में से। और जो इंडियन ओपन नेशनल चैंपियनशिप है 20 गोल हैंडीकैप की, वो भी लगातार 5 साल से हमारी टीम जीत रही है और इस साल का जो हमारा परफॉर्मेंस है वो पिछले 5 सालों में सबसे बेहतर परफॉर्मेंस रहा है। IPL रा 16वा संस्करण री आजु શરૂઆત પહેલા મુકાબલામાં ગુજરાત ટાઇટન્સનો સામો ચેન્નઈ સુપર કિંગ્સ વહેલા 10 ટીમારે બીચે 52 દિના તાળી પ્લે ઓફ સમેત 74 मैच खेला जावाला। IPL के 16वें संस्करण की जिसकी आज से शुरुआत होने जा रही है। उद्घाटन समारोह अहमदाबाद में मोटेरा स्थित दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आयोजित होगा। 2018 के बाद ऐसा पहली बार है जब IPL टूर्नामेंट का उद्घाटन समारोह आयोजित किया जाएगा। लीग का पहला मुकाबला गत विजेता गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच। गुजरात टाइटंस टीम की कप्तान पिछले सीजन की तरह इस बार हार्दिक पांड्या होंगे, वहीं चेन्नई सुपर किंग्स टीम की कप्तानी का जिम्मा महेंद्र सिंह धोनी संभालेंगे। मौसम महकमा मुजब जयपुर, अलवर, नागौर, झुंझुनू, चूरू, सीकर, बीकानेर, अजमेर और आरसरा क्षेत्र में कटे कटे बादला गरजबार साथ हल्की फुल्की बिरखा वह सके है। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा री रफ्तार से तेज भाड़ चल सके है। वठई कई जगह ओला भी पड़ सके है। और अब खास खबर एक कर फेरू। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल देश की नवी व्यापार नीति की कर्या घोषणा 1 अप्रैल से पहला लागू। केंद्रीय मंत्री कहा निर्यात बाबत भारतीय उद्योग रो बदल्यो है नजरियो। राजस्थान उच्च न्यायालय का निशु जयपुर बम धमाकारा आरोपिया की सजा रद्द कर्या जावा माथे सचिन पायलट राज्य सरकार वाला उठाया सवाल। क्या जिम्मेदार लोगों के खिलाफ करी जावे जांच। प्रदेश में राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार बिल न ले चिकित्सकारी हड़ताल जारी। मरीजा ने बैठी है घनी परेशानी। सवाई मानसिंह सफाखाना में सरकारी चिकित्सक संभाळ्या मोर्चो। घणकरा निजी चिकित्सक लोट्या काम वाले। IPL रा 16वा संस्करण की आज से शुरुआत। पहला मुकाबला में गुजरात टाइटन्स रो सामो पहला चेन्नई सुपर किंग्स। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ असर जारी। राजस्थान के कई हल्का में ओला सागे भी बिरखा। साथ बुलेटिन अठाई पूरी। नमस्कार।